ओम विष्णुवाद शिष्यवाद सच्चानंद भक्तनाथ ठाकुर जी की जय। विष्णु भक्तनाथ ठाकुर जी का उपदेश श्री श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव त्रयस्त्रिंश अध्याय 33rd चैप्टर त्रयस्त्रिंश वैभव ऐतिह्य और श्री भक्ति विनोद। प्रश्न क्रमांक 23 प्रश्न वर्तमान म्यूनिसिपल नवद्वीप शहर ये शहर ही कुलद्वीप है, इनका प्रमाण क्या है? अभी जो नवद्वीप द टाउन नवद्वीप सिटी नवद्वीप यही कुलद्वीप आउट ऑफ द 9 आइलैंड्स, इनका प्रमाण क्या है? श्री ठाकुर महाशय जी। बांग्लादेश में बहुत सारे स्थान में कुलिया नाम की एक छोटा ग्राम है। जो कुलिया के विषय में हम लोगों को प्रश्न किया जा रहा है, ये कुलिया जगत में एक अतुल्य स्थान विशेष, क्योंकि इतिहास इसी कुलिया को विशेष सम्मान करके उक्ति की है। इस कुलिया का नाम श्रीपाठ कुलिया। इसी स्थान में कलियुग पावनावतार श्रीमद गौरांग महाप्रभु 7 दिन के लिए अवस्थान करते हुए चापाल गोपाल नामक महापराध दंडित श्री नवद्वीप निवासी एक अध्यापक को अपराध से मुक्त किए थे। इसी स्थान में महेश्वर विशारद का जंगल निवासी देवानंद नाम से एक भागवत वेत्ता पंडित का भक्तापराध मार्जन पूर्वक पवित्र किए थे। भागवत वेत्ता लेकिन भक्त चरण में अपराधी। पंडित भागवत वेत्ता लेकिन भक्त अपराध, भक्त के चरण में अपराध, भक्त अपराध, उनका भक्त अपराध, क्योंकि उन्होंने भक्त चरण में अपराधी थे, श्री ठाकुर के चरण में उनका अपराध मार्जन पूर्वक उनको पवित्र किए थे। भक्त अपराध हुआ इसलिए अपवित्र, भक्त अपराध मार्जन किया महाप्रभु कृपा करके, श्री ठाकुर के पास जाके उनको कहा कि जाओ उनसे क्षमा मांगो, तो तब पवित्र हुए। इसी स्थान में कृष्णानंद नाम के कोई तंत्रविद पंडित वैष्णव अपराध के कारण महारोगग्रस्त होकर श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से रोग और अपराध से मुक्त हुए थे। वैष्णव अपराध के कारण महारोग हुआ था। महाप्रभु जी की कृपा में रोग और अपराध दोनों से मुक्त हुए थे। एवं भूत तीर्थ अवतंश कुलिया नगरी कहाँ पे है, अगर ये स्थिर करना है तो श्रीमन महाप्रभु जी का समसामयिक पंडित वर्ग का विरचित ग्रंथ विचार विवेचना व्यतीत और कोई रास्ता क्या हो सकता है? महाप्रभु जी के समसामयिक जो पंडित वर्ग ग्रंथ आदि लिखे वही रिसर्च करते हैं हम। कुमारहट्ट से 3 माइल पूर्व में एक छोटा सा गांव कुछ साल हुआ है कुलियापाट की मेला इसी नाम से एक मेला संस्थापित हो रहा है। इसी नाम का एक मेला संस्थापित हो रहा है। प्रतिवत्सर पौष मास में इसी मेला में कलिकता इत्यादि नगर से बहुत सारे लोग आते रहते हैं। इसी कारण में सामान्य थोड़ा थोड़ा लोगों के निकट कुलिया का नाम उच्चारण करने पर उसी ग्राम को कुलिया बोल के उन्होंने समझते हैं। वस्तुतः अपराध भंजन का पाठ तथा देवानंद का पाठ इसी नाम से जो कुलिया श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य मंगल, श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक, श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य एवं प्रेमदास बाबाजी कृत चंद्रोदय भाषानुवाद में उल्लिखित है, इसी कुलिया श्री नवद्वीप 16 क्रोश परिधि के अंतर अवश्य ही वर्तमान रहेंगे। श्री चैतन्य भागवत में अंतखंड 3 अध्याय में लिखा है, कुलिया नगरे आइलेन ন্যাসিমণি সেই क्षणे सर्वदिके হইল महाध्वनि सबे गंगा मध्य नदियाय कुलियाय শুনিমাত্র সর্বলোকে মহানন্দে ধায়। বাচস্পতির গ্রামেতে যতেক লোক ছিল তার কোটি कोटि गुणे सकल बाढ़िल ক্ষণিকে आइला महाशय बाचस्पति इत्यादि। अर्थात कुलिया नगर में श्रीमन महाप्रभु आए हैं। इसी समय सर्वदिक से महाध्वनि हुआ
सभी लोग गंगा के मध्य में, गंगा के पास नदिया में कुलिया कुलिया सुन के सब लोग महानंदे वहां आ रहे थे। वाचस्पति का ग्राम से बहुत सारे लोग आए थे, और भी बहुत सारे जगह से करोड़ों लोग आए थे। तब वाचस्पति, थोड़ी देर में वाचस्पति आए। सो ठाकुर महाशय यहाँ तक कोट किए हैं। इसके बाद इसी ग्रंथ में दूसरा स्थान में नित्यानंद प्रभु जी का नवद्वीप में रहने का समय इस प्रकार वर्णन है। खाला छड़ा बड़गाछी आर दोगाछिया गंगार ओपार कबू जायन करिए। खाला छड़ा बड़गाछी आर दोगाछिया ये जगह जाते हैं, और गंगा की दूसरा साइड में, गंगा की दूसरा पार में, हाँ, तीर में का पुलिया है, वहां प्रभु जाते हैं। श्री चैतन्य चरितमृत में मध्यखंड प्रथम अध्याय में लिखा है, कुलिया ग्रामे कोइलो देवानंदरी प्रसाद गोपाल विप्रेरे क्षमा श्रीवास अपराध पाषंडी निंदुक आशी पड़िला चरणे अपराध भमितारे दिला कृष्ण प्रेमे। कुलिया गांव है, देवानंद को प्रसाद किया, मतलब कृपा किया, गोपाल विप्र को क्षमा किया, और श्रीवास ठाकुर के चरण में जो अपराध किए थे उस विषय में उनको समझा, उनको निर्देश दिया। पाषाणी निंदुक आदि सब आए थे महाप्रभु जी का श्री चरण में आश्रय लिया, और उनका सब अपराध क्षमा करके उनको कृष्ण प्रेम दान किया महाप्रभु। श्री कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु जी का कुलिया आगमन अनुक्रम में विस्तार नहीं किए, मतलब क्रमानुसार में सीक्वेंशियली उन्होंने विस्तार नहीं किए। इसीलिए उनका वर्णना से कुलिया ग्राम कौन स्थान में है ये अच्छा करके विवेचना ना करने से समझ में नहीं आएगा। मतलब डीपली अटेंटिवली पढ़ना चाहिए तो समझ में आएगा। उन्होंने मध्यखंड षोड़श अध्याय में लिखे हैं कि पानीहाटी में राघव पंडित का घर होकर कुमारहट्ट में श्रीवास ठाकुर को दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद कांचनपल्ली में शिवानंद सेन और वासुदेव दत्त का गृह में पदार्पण करके वाचस्पति गृह में उपस्थित हुए हैं महाप्रभु। यही वाचस्पति गृह जो विद्यानगर, वो हम लोग बाद में दिखाएंगे, मतलब हम प्रूव करेंगे बात। तो कहाँ कहाँ गए? पहले पहले पानीहाटी राघव पंडित का घर, कुमारहट्ट में श्रीवास ठाकुर को दर्शन दिया, कांचनपल्ली में श्री शिवानंद सेन और वासुदेव दत्त ठाकुर उनका गृह में पदार्पण किए महाप्रभु, और उसके बाद वाचस्पति गृह। ठाकुर महाशय, श्री भक्तिवेदांत ठाकुर महाशय जी कह रहे हैं कि वाचस्पति जी का जो गृह जो विद्यानगर में है वो हम लोग बाद में प्रूव करेंगे, प्रमाण करेंगे। तो वाचस्पति के घर है, तो वाचस्पति का गृह से लोक भीड़ की कष्ट निवारण के लिए कुलिया गांव में माधव दास के गृह में आके 7 दिवस रहा। वहां पे बहुत भीड़ हो रहा था, तो वहां से वो माधव दास जी के घर में आए कि बहुत सारे लोग दर्शन करने आ रहे हैं। उनकी थोड़ी देर बाद उन्होंने शांतिपुर और वहां से राम के लिए जाने की जो कथा लिखित है, वो स्थान सकल का क्रम पर जाए नहीं है, इस क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है, मतलब उनके बाद लिखा है कि उन्होंने शांतिपुर गए, अद्वैताचार्य प्रभु जी का स्थान श्रीपाद, वहां से राम के लिए रूप सनातन जी का स्थान। तो स्थान सकल का जो क्रम पर जाए नहीं है, ग्रंथकार स्वयं ही लिखा है, शांतिपुरे पुनः कइल 10 दिन बास বিস্তারই কহিয়াছেন বৃন্দাবন দাস, অতএব ইহা তার না কইল বিস্তার पुनरुक्ति হয় ग्रंथ बढ़या। कबीर से बाद श्री चैतन्य चरितमृत में लिखे हैं कि शांतिपुर में पुनः आए हैं, 10 दिन रहा वहां पे ठाकुर महाप्रभु जी। ये सब विषय वृंदावन दास ठाकुर महाशय विस्तार रूप में कहा है, इसलिए मैं फिर विस्तार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वो पुनरुक्ति करेंगे तो ग्रंथ का आयतन बढ़ रहा है। तो संक्षिप्त रखने के लिए पुनरुक्ति नहीं करना। ठाकुर महाशय जी अभी कह रहे हैं कि स्पष्ट समझ में आ रहा है, ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि कबीर गोस्वामीपाद सभी कथा पर्याय क्रम में वर्णन नहीं किए हैं, मतलब क्रमानुसार में सिक्वेंशियली वर्णन नहीं किए। वृंदावन दास ठाकुर महाशय जी का वर्णन के ऊपर उन्होंने छोड़ के रखे हैं, निर्भर करके रखा है। वृंदावन दास ठाकुर जी जैसे वर्णन किए, कबीर गोस्वामीपाद उन्हीं को रेफर किए हैं। श्री चैतन्य मंगल में लिखा है, गंगा स्नान करी प्रभु राढ़ देश गिया क्रमे क्रमे उत्तरिला नगर कुलिया, पूर्वाश्रम देखिबेन सन्यासेर धर्म नवद्वीप पाइला प्रभु यही तार मर्म।
मायर वचने पुनः गेला नवद्वीप बारकोना घाट निज बाड़ीर समीप। गंगा स्नान करके गंगा में नहा महाप्रभु राढ़ देश की राढ़ देश होकर, राढ़ देश हमारा जहाँ पे स्थान है, राढ़ देश नित्यानंद प्रभु जी का स्थान है। और हमारा स्थान लो, हम लोग को राढ़ देश में रहने का सुयोग मिला था। धीरे धीरे उन्होंने उत्तरिला नगर कुलिया, तो कुलिया में आए। पूर्वाष्टम देखिबेन सन्यासेर धर्म। नवद्वीप आए प्रभु, यही उनका मन। माता जी सची माँ की आदेश के अनुसार उन्होंने पुनः नवद्वीप गए गए हैं, और बारकुना घाट में अपना घर के समीप, ज्यादा दूर नहीं। इसी वर्णन में हम लोग स्पष्ट देखते हैं, क्लियरली देखते हैं कि कुलिया गांव नवद्वीप मंडल के अंतर्गत है। केवल एक गंगा पार, और गंगा पार मतलब यू हैव टू क्रॉस गंगा, और वहां से उनका पूर्वाश्रम मायापुरस्थ घर देखा जाता है। उनका घर भी बारकुना घाट के निकट है। श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में लिखित है, ततः कुमारहट्टे शिवास पंडित बट्टाम भाजयौ ततो अद्वैत बाटी मभि ततो अद्वैत बाटी मभित्य हरिदासेनाभिव हरिदासेना हरिदासेन अभिवंदित तथैव तरणी वर्तमना नवद्वीपस्य पारे कुलिया नाम ग्रामे माधवदास बट्टा मुत्तीर्णवान् एवं सप्त दिनानि तत्र स्थित्वा पुनस्तट वर्तमानैव चलितवान्। अर्थात कुमारहट्ट में श्रीवास पंडित का घर गए हैं, वहां से अद्वैत बाटी, शांतिपुर, हरिदास ठाकुर जी का स्थान, और तरुणी वर्तमाना नवद्वीप के पार में कुलिया, कुलिया नाम की गांव, और माधव दास का बाटी में उन्होंने रहा। 7 दिन के लिए वहां रहते हुए फिर चले। ये सब बातें पढ़ने से समझ में आता है कि नवद्वीप दोनों साइड में होने पर भी उस समय गंगा की पूर्व पार में नवद्वीप नामक विपुल गांव था, और कुलिया गांव उनका साक्षात पश्चिम पार में था। तो जो मेजर पार्ट ऑफ नवद्वीप वाज इन द ईस्ट साइड ऑफ गंगा, अर्थात मायापुर, और वेस्ट साइड में कुलिया गांव। श्री चैतन्य चरित काव्य में विंशति सर्ग में लिखित है कि श्री राम का बाटी से रात्रि जोग में रात को कंचनपल्ली गांव में वासुदेव दत्त और शिवानंद सेन जी का घर में एक रात्र रहते हुए शांतिपुर होकर नवद्वीप का दूसरा साइड में कोई गांव में जाके रहा। नवद्वीप का दूसरा साइड, तो अभी नवद्वीप शहर वेस्ट साइड में, अभी का बात नहीं हो रहा है। अभी कहेंगे तो नवद्वीप इज इन द वेस्ट साइड, सो अदर साइड ऑफ नवद्वीप विल बी ईस्ट साइड, विल बी ऑपोजिट, रॉन्ग। उसी समय नवद्वीप का मेजर पार्ट वाज ऑन द ईस्ट साइड वेयर नाउ देयर इज मायापुर। तो नवद्वीप का वेस्ट साइड मतलब द वेस्ट साइड ऑफ नाउ मायापुर, अंतर्द्वीप ऑफ नवद्वीप मायापुर, to the other side means west side, which is Kulia, which is now the Navadvip city at that time. मायापुर का पश्चिम पार में, नवद्वीप का पश्चिम मतलब मायापुर, नवद्वीप का अपर साइड में, मायापुर का अपर साइड में कोई गांव में जाके रहा। That is the description of that time, and now we have to understand. अन्यद्दुः सहस्रि नवद्वीप भूमे पारे गंगं पश्चिमे क्वापि देशे श्रीमान सर्व प्राणिनां तत्तद 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 अंगैर्नेत्रानंदं सम्मगागत तेने। इसमें स्पष्ट समझ में आता है, क्लियरली समझ में आता है कि नवद्वीप गंगा की पूर्व पार में और कुलिया नगर गंगा की पश्चिम पार में। केवल गंगा बीच में रहते हुए, बीच में होने के कारण नवद्वीप नगर से कुलिया नगर 1 क्रोश का अधिक नहीं है। दैट मींस द विड्थ ऑफ गंगा देवी, तो इस एंड देन द साइड ज्यादा दूर नहीं। नदी का पार। ये सब ग्रंथकार अर्थात पंडित ने जो ग्रंथ लिखा है, ग्रंथकार का जो वर्णन है, ये पढ़ने से निश्चित समझ में आता है कि कांचनापाड़ा 3 माइल पूर्व में जो कुलिया लक्षित है, वो कोई भी प्रकार में देवानंद आदि अपराध भंजन का पाठ नहीं है। कांचनापाड़ा उससे फाड़ है। वो पहले जो यहाँ पे कहा कि वहां पे मेला होता है, कुलिया बोलेंगे तो बहुत सारे लोग कोलकाता और अदर सिटी से आते हैं,
तो लोगों को वही पता लगेगा। यहाँ से समझ में आता है कि दिस इज नॉट द कुलिया दैट इज क्लोज टू कांचनापाड़ा, इज फार अवे। ये कोई भी प्रकार में देवानंद आदि का अपराध भंजन का पाठ नहीं है। वस्तुतः कुलिया प्राचीन नवद्वीप के निकट वाहिनी गंगा की पश्चिम कूल में एक क्रोश के विद इन 1 क्रोश, 1 क्रोश के बीच में अवस्थित था। फिर सातकुलिया नाम से जो गांव है, वो भी प्राचीन नवद्वीप से 3-4 कोस दूर है, गंगा की पूर्व पार में है, सेम साइड ऑफ मायापुर। उसी गांव भी इस अपराध भंजन का पाठ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसी स्थान में कभी भी कोई नगर था और प्रधान प्रधान लोगों का घर था। इस प्रकार कोई जनश्रुति भी नहीं मिलता है, मतलब लोग भी ऐसा नहीं कहते हैं, जनश्रुति मात्र भी नहीं मिलता है। इस समय हम लोगों का गंगा की पश्चिम तीर में जो प्राचीन नवद्वीप का निकटवर्ती कोई गांव को कुलिया के नाम पे स्थिर करना होगा। अवश्य गंगा की प्रवाह परिवर्तन में इसी कुलिया नगर का थोड़ा सा नष्ट हो सकता है, नष्ट हो गया है, तथापि उनका कोई थोड़ा अंश और जनश्रुति उनका परिचय देंगे, इसमें संदेह नहीं है। हम लोग ये देखते हैं कि विद्या वाचस्पति के गृह से कुलिया गांव अधिक दूर नहीं है, क्योंकि महाप्रभु कुलिया गांव में आए हैं। ये सुन के ही वाचस्पति थोड़ी विद इन फ्यू मिनट्स, फिर विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़ी समय के बीच अंतर ही उन्होंने कुलिया में उपस्थित हुए हैं। और कुलिया में जाने के लिए उनको नदी पार होने की, गंगा पार होने की जरूरत नहीं पड़ा। सुतरां कुलिया और विद्यानगर एक ही पार में होंगे, एक ही साइड में होंगे और 2-1 माइल के बीच में ही अवस्थित होंगे। इस प्रकार स्थिर करना होगा। अब देखिए विद्या वाचस्पति का घर कहाँ है। उन्होंने पहले ठाकुर मासी जी ने कहा वी विल प्रूव विद्या वाचस्पति प्लेस एज विद्यानगर where we go in परिक्रमा टाइम, विद्यानगर। नाउ ठाकुर मासा is giving that proof। श्री चैतन्य भागवत में सार्वभौम भ्राता विद्या वाचस्पति नाम, उसी श्री चैतन्य भागवत में मध्यखंड में 21 अध्याय में लिखा है, हेनमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर बिहरे संहति नित्यानंद गदाधर। एक दिन प्रभु करे नगर भ्रमण, चारिदिके যত আপ্ত ভাগবত सार्वभौम पिता विशारद महेश्वर तार जंगले गेला प्रभु विश्वम्भर। इसी प्रकार में नवद्वीप में प्रभु विश्वम्भर नित्यानंद गदाधर के सहित रहते हैं। एक दिन महाप्रभु नगर भ्रमण कर रहे थे और उनके आसपास जितने सारे उनका पार्षद भागवत थे। सार्वभौम भट्टाचार्य के पिताजी का नाम विशारद महेश्वर, उनका जंगल में महाप्रभु विश्वम्भर गए थे। इसी समय देवानंद पंडित, इसी स्थान में देवानंद पंडित का वास है। परम सुशांत विप्र मोक्ष अभिलाष। देवानंद पंडित बहुत ही शांत प्रकृति के थे और उनका अभिलाष था मुक्ति। इसी वर्णन में हम लोग को समझ में आता है कि महेश्वर विशारद सार्वभौम और विद्या वाचस्पति जी का पिता थे। सार्वभौम भट्टाचार्य विद्या वाचस्पति पिता थे। जो जंगल के ऊपर उनका घर और टोल बाड़ी था, मतलब टोल था, इस स्थान में देवानंद पंडित का गृह और भागवत का टोल था। এদিকে একবার ঘুরে প্রণাম করতে হয়, তো যাওয়ার সময় ঘুরে প্রণাম করে তারপর যেতে হয়, পেছনে যেতে হবে। এখানে আবার ওই যাওয়ার সময় করতে হয়। अच्छा, जंगल के ऊपर घर और टोल बाड़ी था। टोल मतलब जहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है उस समय स्कूल। इसी स्थान में देवानंद पंडित का गृह और भागवत का टोल था। इस समय गंगा देवी महतपुर तथा मातापुर के निकट होकर माऊगाछी अर्थात माऊगाछी, जाननगर इत्यादि गांव स्पर्श करके वहां से विशारद का जो जंगल उनको पश्चिम तीर में रखा और पूर्व अभिमुख में थोड़ी देर चले गए। गंगानगर होकर श्री मायापुर के निकट से फिर दक्षिण पश्चिम अभिमुखी, साउथ वेस्ट अभिमुख होकर कुलिया के तीर में, मतलब बाय द साइड ऑफ कुलिया की गंज होकर साउथ में दक्षिण दिक में प्रवाहमाना थी गंगा। श्रीमन महाप्रभु जी का अति पूर्व में भी कोई एक समय गंगा जी का धारा कुलिया गांव के पश्चिम दिक से पश्चिम साइड से होकर दक्षिण अभिमुख में to the west of Kuliagaon, and then Ganga Devi flowing to the south. Which direction? To the west of Kuliagaon and moving towards south. जा रहे दक्षिण, लेकिन कुलिया गांव के पश्चिम तीर से।
बहमाना थी। महेश्वर विशारद के समय इसी धारा शुष्क हो गया था, इट वॉज ड्राई कर देते। शुष्क होने पर भी उसी भूमि आज पर्यंत जोल, खाल, बिल, कुश, कांटा इत्यादि में परिपूर्ण है। दैट मीन्स गंगा देवी वॉज फ्लोइंग सम टाइम इन द पास्ट। वहां पे गृह निर्माण करके वर्षा काल में, मतलब बरसात के समय रहने का योग्यता नहीं था, इसलिए कई सारे ब्राह्मण पंडित तात्कालिक नवद्वीप का देवान बाजार के अपर पार से, दूसरा साइड से एक जंगल बांध के विद्यानगर नाम का एक छोटा सा गांव पत्तन किए थे। एक गांव वहां पे बसाए थे। प्राचीन नवद्वीप से गंगा जी के तीर तीर में, मतलब बाय द बैंक ऑफ द गंगा, गंगानगर क्रॉस करके बिछप्पर अर्थात सोजा आतोपुर के बीच में होकर दीवान का बाजार का घाट क्रॉस करके विशारद के जंगल जाना होता था। घाट पार होकर जंगल में उठने से बहुत सारे कंटक पार होने की जरूरत पड़ता था। विद्या वाचस्पति का बाटी जो विद्यानगर, इसमें और भी प्रमाण है। इसीलिए नवद्वीप से लोग सकल जितने सारे अधिवासी हैं, विशारद का जंगल जाने के लिए वन, जल, कंटक, अरण्य तोड़ दिया था, क्योंकि वो जाना है वहां पे विद्या वाचस्पति का घर। लेकिन कुलिया जाने के लिए इस प्रकार करने की जरूरत नहीं था। तो विद्यानगर जाने के लिए जरूरत था, लेकिन कुलिया जाने के लिए जरूरत नहीं था। प्राचीन नवद्वीप से कुलिया नगर जाने के लिए केवल एकमात्र गंगा को क्रॉस करना है। विद्यानगर गांव यद्यपि पूर्व में विशारद का जंगल के नाम से परिचित था, तथापि विद्या वाचस्पति महात्मा के कारण, उनके महात्मा के कारण उसी गांव बाद में विद्यानगर के नाम पे परिचित हुआ था। इसी प्रकार लगता है अभी भी गंगा जी के पश्चिम तीर में उलिया की गंज इसी नाम की प्रसिद्ध स्थान है। इसी स्थान को कोई कोई कुलेरगंज कहते हैं। गांव का बहुत सारे अंश टूट फूट गया है, टूट चुका है, और गंगा की प्रभाव की परिवर्तन के कारण प्राचीन नवद्वीप का पश्चिम अंश कुलिया के सहित एक हो जाने पर कुलिया का बहुत सारे अंश भी नवद्वीप के सहित मिलित होकर नवद्वीप हो गया है। नवद्वीप कुलेरगंज अभी जहाँ पे श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का मंदिर है। इसी परिवर्तन संबंध में हमारा बहुत सारे बात कहना है, वो हम बाद में बताएंगे। पुलिया और पहाड़पुर नाम से दो गांव एडजेसेंट था, एडजेसेंट टू ईच अदर। इसी कुलिया गांव अभी का नवद्वीप, और इसी नवद्वीप को कुलिया की पाट, देवानंद की पाट, अपराध भंजन की पाट, इस बोलने में और कोई आशंका नहीं, देयर इज नो डाउट। अच्छा, आज यहीं तक रखते हैं। तो कुलिया इज नवद्वीप, प्रेजेंट नवद्वीप सिटी, ये प्रमाण करने के लिए ठाकुर महाराज से बहुत ही लंबा और गंभीर प्रमाण दिए हैं, शास्त्र से, ग्रंथ से, जनश्रुति से, जियोग्राफिकली, क्योंकि उन्होंने वहां जाके ये सब प्रमाण किए। उसी विषय उन्होंने लिखा है। षड्यंत्र शनि 7-2, आर्टिकल नेम अपराध भंजन पाठ, कुलिया कहाँ पे, यहाँ से लिया गया। अच्छा, धन्य प्रणाम भक्तजन, आज यहीं तक रखते हैं।